And back from the Career Pickup Institute which gives you best coaching for academic and competitive exams। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर लिया था। कोऑर्डिनेटर से हमारी एक्सरसाइज 8.1 हो गई थी कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट्स भी करवाया हुआ और उसके साथ करवाई है उसकी थ्योरम। सो थ्योरम्स के साथ हम लोगों ने उसके बाद करा था एक्सरसाइज 8.1। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या है, APCD इज ए कोऑर्डिनेटर in which P, Q, R, S are the midpoint of the side AB, BC, CD and D। ठीक है, AC आपका डायगोनल आ जाता है, तो शो करवाना है आपने कि SR जो है वो पैरेलल है AC का और SR है 1/2 AC का। ठीक है, उसी तरीके से PQ पैरेलल है इज इक्वल्स टू है SR का, PQRS जो है वो पैरेललोग्राम। तो ये हैं आपके 3 पार्ट जो हम लोगों ने इसमें प्रूव करने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है SR पैरेलल टू AC एंड SR 1/2 ऑफ AC। ठीक, सोल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ जाएगा, हम लिखेंगे S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD and CD respectively। ठीक है, इन ट्राइंगल ACD क्या आ जाएगा, ACD में SR जो है वो पैरेलल है AC का। ठीक है, और SR इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको याद हो तो एक मैंने मिड पॉइंट थ्योरम करवाई थी आपको, मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले में प्रूव करना था ना, SR जो है पैरेलल हो गया AC का और SR 1/2 हो गया AC का। सेकंड जो है आपका पार्ट वो क्या है कि PQ इज इक्वल्स टू SR। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाली ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा, P and Q are the midpoints of AB and BC respectively। ठीक है, इसका मतलब कि मेरा PQ जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, AC का। ठीक है, एंड PQ is equals to 1/2 of AC again by midpoint theorem, by midpoint theorem। This is equation सेकेंड। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड को मैं देखूं तो दोनों अगर SR के बराबर हैं और दोनों उसके बराबर हैं, सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया था, SR 1/2 AC और SR पैरेलल टू AC। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन PQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC एंड PQ पैरेलल टू AC। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा हमारा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मेरा अगर दोनों ही 1/2 AC के बराबर हैं और AC के पैरेलल हैं तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे PQ पैरेलल टू SR। ठीक है, एंड PQ इज इक्वल्स टू SR। ये यहाँ आपका था क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकेंड। ठीक, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपने प्रूव करना है कि PQRS आपका पैरेललोग्राम है। तो जैसे मैंने क्या प्रूव किया था, मैंने प्रूव किया था कि PQ इज इक्वल्स टू SR के बराबर है और PQ जो है वो पैरेलल है SR के। ठीक है, सो अपोजिट sides are equal and parallel। Opposite sides are equal and parallel, therefore PQRS is a parallelogram, hence proved। क्लियर, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ABCD आपका रोम्बस दिया और PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD और AD के बराबर। ठीक है, आपको शो करवाना है कि कोऑर्डिनेटर PQRS जो है वो रेक्टेंगल है।
ठीक है। सो रेक्टेंगल किस तरह प्रूव करेंगे, अगर उसका कोई भी एंगल हम लोगों ने 90 डिग्री के बराबर प्रूव कर दिया तो हम लोग इसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, सोल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। therefore PQ जो आ जाएगा वो पैरेलल होगा AC का, और PQ इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC। ठीक है, इस वजह से रीजन में लिखूंगी बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। क्वेश्चन फर्स्ट। उसी तरीके से मैं क्या ले लूंगी, मैंने दूसरे वाला ट्राइंगल ले लेना है। इन ट्राइंगल ACD क्या आ जाएगा, S and R are the midpoints of S and R लिया था तो पहले S वाली साइड AD and CD respectively। therefore मेरा जो SR होगा वो पैरेलल किसका होगा, AC का, एंड SR इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC। क्या रीजन देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज योर क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा मेरे पास, PQ पैरेलल AC और PQ मेरा इक्वल हो जाएगा AC का। सो देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया हमारा, इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये हमारा पैरेललोग्राम हो चुका है तो अब हम लोगों ने सिर्फ इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है, जिससे क्या हो जाएगा हमारा हमारा ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ ले लूँ O, ये मेरा आ जाएगा O, यहाँ ले लेती हूँ M और यहाँ ले लेती हूँ N। ठीक है, सो ये एंगल ले लेती हूँ 2, ये एंगल ले लेती हूँ 1। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगी इन क्वाड्रिलेटरल OMSN। ठीक, एंगल 1 मेरा जो है एंगल 2 के बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो एंगल 1 जो है मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के, हो जाएगा ना 90 डिग्री। देयरफॉर PQRS is a rectangle। क्लियर, आई होप कि क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, कहता है ABCD आपके पास रेक्टेंगल है और PQRS उसके मिड पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको शो करवाना है कि PQRS आपका रोम्बस है, तो कैसे शो करवाएंगे हम लोग, सोल्यूशन में हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC P and Q are the midpoints of AB and BC respectively। AB and BC respectively। सो हमारा क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल किसके हो जाएगा, AC का, और PQ क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC के बराबर, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। This is your question first। Now in triangle ADC, S and R are the midpoints of किसका है S and R, AD and CD। ठीक है, respectively। Therefore हमारा SR जो है वो पैरेलल हो जाएगा AC का,
और एस आर जो है इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC के बराबर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैं ऐसे लिख रही हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन सेकंड। अगर फर्स्ट एंड सेकंड से आपका ये हो गया तो मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकती हूँ? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेरा पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा एस आर के और पी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा एस आर के। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। अब ये अगर मुझे पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, मुझे तो करना है रोम बस। अब मैं ले लूंगी बी डी सी एक ट्राइंगल। इन ट्राइंगल बी डी सी क्या आ जाएगा? आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC and CD respectively। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि आर क्यू जो है आपका वो पैरेलल आ जाएगा किसका? BD का। ठीक है, और आर क्यू ही हमारा इज इक्वल्स टू होगा 1/2 BD का। ठीक है, ये भी आ जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा। लेकिन अगर मैं देखूं कि मेरा जो था ये क्या नाम है ABCD, वो एक रेक्टेंगल था, वो एक रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसको मैं अगर इक्वेशन थर्ड दे दूं, ठीक है, उसके रेक्टेंगल के क्या होते हैं? डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ मैं लिखूंगी सिंस ABCD इज ए रेक्टेंगल and diagonal of rectangle are equal that is कि मेरा AC जो होगा वो इक्वल टू होगा BD का। ठीक है, AC किसके बराबर हो जाएगा? BD के बराबर। अब मेरी जो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, मेरी क्या इक्वेशन निकली थी? मेरी निकली थी ना कि आर क्यू पैरेलल टू किसका है? BD का, और आर क्यू ही जो है इक्वल टू है 1/2 BD का। ठीक है, अगर मेरा AC BD के बराबर है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि आर क्यू पैरेलल हो गया मेरा AC का और आर क्यू मेरा इज इक्वल्स टू होगा 1/2 BD। ठीक है, दिस वंस इज योर इक्वेशन फोर्थ। अब फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ मेरा SR जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका? RQ का, और SR इक्वल टू हो जाएगा RQ। ठीक है, इस हिसाब से मेरा PQ जो है इज इक्वल्स टू हो जाएगा RQ इज इक्वल्स टू SR इज इक्वल्स टू PS। Therefore PQRS is a rhombus। Hence proved। आई होप कि क्लियर हुआ आपको, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका ABCD आपका ट्रेपीजियम है जहाँ पे AB जो है पैरेलल है आपका CD का और BD एक डायगोनल बन रहा है। E जो है इज द पॉइंट ऑफ AD। E एक पॉइंट है जो AD पे है। ठीक है, एक लाइन जो है ड्रॉ कर रहे हैं थ्रू E पैरेलल जो होगी AB का, इंटरसेक्ट करिए BC को एट F पे। आपने प्रूव करना है कि F जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ FC BC। ठीक है, आपने BC का उसका मिड पॉइंट प्रूव उसको करना है। तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आपका? इन ट्राइंगल ABD E is the midpoint of AD। ठीक है, E मेरा मिड पॉइंट है AD का, तो इसका मतलब EG, इसका नाम है G दे दूंगी। ठीक, EG जो है वो पैरेलल होगा किसका? AB का। उसके साथ साथ क्या होगा? ये तो उसने गिवन ही दिया हुआ है कि वो पैरेलल होगा। एक लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, ये गिवन आ गया। अगर ये गिवन आ चुका है तो G मेरा जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? G इज द मिड पॉइंट
ऑफ बी डी। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल ले लेती हूँ। इन ट्राइंगल बी सी डी क्या आ जाएगा मेरा? मेरा G इज द मिड पॉइंट ऑफ, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर BD का G है मिड पॉइंट तो GF जो है वो पैरेलल हो जाएगा CD का, हो जाएगा पैरेलल। इसको भी हम गिवन लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है B का, तो GF पैरेलल टू CD। उसी तरीके से मेरा F आ जाएगा जो इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका बन जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ BC by converse of midpoint theorem, midpoint theorem। यही प्रूव करना था हम लोगों ने कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हैंस प्रूव्ड। इजी था, बहुत इजी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका बोल रहा है कि इन ए पैलोग्राम ABCD आपका E और F जो है वो मिड पॉइंट आ जाते हैं कहाँ पे? AB और CD पे। ठीक है, शो करवाना है कि AF एंड द EC आर द ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। उसने ट्राइसेक्ट यानी दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस आपने प्रूफ करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? मैं यहाँ लिखूंगी कि 1/2 ऑफ AB इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ CD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैलोग्राम में AB, बिकॉज AB इज इक्वल्स टू CD बिकॉज ऑफ साइड ऑफ पैलोग्राम। ठीक है, पर 1/2 ऑफ AB किसके बराबर है? AE के। उसी तरह 1/2 ऑफ AC किसके बराबर है? FC के। ठीक है, अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो पैरेलल भी होंगे। किसके पैरेलल होंगे? AE जो होगा वो पैरेलल होगा FC का। ठीक है, देयरफॉर AEFC इज ए, ये आ जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, AEFC आपका क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम। AEFC हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि AE को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया FC का और EE पैरेलल हो गया FC का। ठीक है, अब मैं ले लूंगी एक ट्राइंगल ABP, तो यहाँ लिखूंगी इन ट्राइंगल ABP E जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ, E is the midpoint of AB, इसलिए हमारा EQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका? AP का, ऑब्वियसली। ठीक है, अगर ये आ जाएगा EP का तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि Q जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब Q भी मेरा क्या मिड पॉइंट प्रूव हो गया? Q मेरा मिड पॉइंट प्रूव हो गया BP का। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के तो ये BQ मेरा PQ के इक्वल हो जाएगा। मैं लिखूंगी BQ इज इक्वल्स टू PQ के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब ले लेंगे मैं दूसरा ट्राइंगल, कौन सा? CDQ। सो इन ट्राइंगल CDQ क्या आ जाएगा मेरा? F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? CD का। अगर F मेरा मिड पॉइंट है CD का तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि FP जो है मेरा पैरेलल आ जाएगा किसका? CQ का। ठीक है, अगर CQ का पैरेलल आ गया वो तो P मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा। P किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। ठीक है, क्या रीजन आ जाएगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के तो जैसे ये वाला ट्राइंगल मैंने क्या किया था, इसके ये E जो है ये मिड पॉइंट था इसका, मैंने Q को प्रूव किया था तो ये इक्वल हो गई थी साइड इसके। अब मैंने P को इसका मिड पॉइंट प्रूव किया है तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। मैं यहाँ लिखूंगी DP इज इक्वल्स टू PQ। दिस वन इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? दिस वन इज योर सेकेंड इक्वेशन।
So from first and second we get क्या मिला मुझे? मुझे मिल रहा है कि मेरा बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी के बराबर है। ठीक है, देयरफॉर मेरा ए ई और ई सी ट्राइसेक्ट कर रहा है इसको, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीड, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको क्लियर हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो 6th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.2 का, वो क्या है कि ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम, एम से एक लाइन खींचनी है टू द हाइपोटेन्यूज ए बी पे। ठीक है, एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, जो इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को कहाँ पे? डी पे। आपने शो करवाना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कि डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए सी का। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपने सोल्यूशन, आपने करना है कि इन ट्राइंगल ए बी सी M is the midpoint of AB। मिड पॉइंट AB का, ये तो उसने गिवन दिया हुआ है। ठीक है, M उसका मिड पॉइंट है, तो मेरा MD जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा कितना? BC का, ये भी उसने गिवन दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब मेरा D जो हो जाएगा वो मिड पॉइंट किसका प्रूव हो जाएगा? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC किससे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? इजी था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कुछ नहीं लिया, एबीसी लिया, तो उसने एम तो मिड पॉइंट दिया ही था हमें एबी पे। दूसरा उसने बोला था कि एमडी जो है वो पैरेलल है बीसी का, ये भी हमने गिवन दिया था। तो ऑब्वियसली मेरा डी भी प्रूव हो जाता है मिड पॉइंट ऑफ एसी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये था पार्ट फर्स्ट 6 क्वेश्चन का। पार्ट सेकंड में उसने बोला हुआ है कि एमडी को आपने परपेंडिकुलर शो करवाना है कि एसी का, ये एमडी जो है इसको आपने 90 डिग्री प्रूव करना है ऑन एसी। सो क्या मैंने बोला था कि डी हमारा जो है वो मिड पॉइंट प्रूव हो गया है किसके ऊपर? एबी पे। सो मैं यहाँ लिखूंगी अगर एमडी मेरा पैरेलल है बीसी का, एमडी जो है वो पैरेलल है बीसी का, जैसे उसने बोला था ये गिवन में एमडी पैरेलल बीसी का। सो एंगल सी मेरा जो होगा वो डी के बराबर होगा। एंगल यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आपने लिखना है एंगल सी एंड दिस वन इज योर एंगल बी। ये आ गया एंगल सी और बी, तो मेरा एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या आ जाएगा? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर बट सी कितना है आपके पास? एंगल सी है आपके पास 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी इज आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हमारा एम डी जो है वो परपेंडिकुलर प्रूव हो गया ए सी पे। ठीक है, ये आ गया आपका पार्ट सेकेंड। थर्ड पार्ट जो है 6 क्वेश्चन का, वो क्या था हमारा कि सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी के प्रूव करना है, 1/2 ऑफ ए बी के प्रूव करना है। सो हमारा यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, ये आ जाएगा बी और दिस इज सी। सो ये आपका 1/2 ऑफ ए बी के प्रूव करना है, तो कैसे लूँगी मैं लिखूंगी यहाँ पे इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल कौन सा? ये वाला और ये वाला, ट्राइंगल सी एम डी। ठीक है, ये आ जाएगा। मेरा ए डी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? मेरा ए डी सी डी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली प्रूव किया कि मेरा डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। इसका मतलब मेरा एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू एंगल मेरा किसके बराबर हो जाएगा? सी डी एम के। क्यों? ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। सो एम डी इज इक्वल्स टू एम डी के बराबर, ये कॉमन आ गया मेरा। ठीक है, सो मेरा ट्राइंगल जो मैंने दो लिए थे, देयरफॉर ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एम डी
बाय कौन सी एक्सिम से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये आ जाएगा मेरा, कर दिया मैंने, तो CM मेरा जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा AM का, ठीक है, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बट मेरा M में किसके बराबर है, M में यानी AM इज इक्वल्स टू 1/2 है AB का। क्यों, क्योंकि M जो था मेरा इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट था किसका, AB का, AB का मिड पॉइंट था ये, इसलिए M में मेरा 1/2 AB हो गया। अगर ये 1/2 AB हो गया है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मेरा M में किसके बराबर है, CM के। नाउ CM is equals to MA is equals to 1/2 of AB। तो ये निकल गया आपका थर्ड पार्ट। क्लियर? सो गाइज इसी के साथ आपकी हो जाती है एक्सरसाइज 8.2 फिनिश, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो जाता है क्वाड्रिलेटरल फिनिश। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी हर एक वीडियो में मैंने बोला है कि अगर एक्सरसाइजेस पे जाना है पहले आपको मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ फिर थ्योरम्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पूरी की पूरी बेस्ड है मेरी मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट पे, ठीक है। और सेकंड वाली एक्सरसाइज जो है उसमें थ्योरम्स लगी है, थ्योरम का यूज हुआ है दो, जो है एक मिड पॉइंट थ्योरम और एक है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। तो वो समझ के आप लोग ये दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, की नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला चैप्टर लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।